In this video, we will learn question 6 to 10 from exercise 13A. स्वागत है आपका अपनी चैनल बीनाज एजू वर्ल्ड में। Question 6 है express each of the following decimal fractions into a percentage. हमें यहाँ पे डेसिमल दिए हैं और उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास 2 मेथड है, तो हम 1 बाय 1 दोनों मेथड ही देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट मेथड देख लो 0.58, 0.58। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली 58 लिख लेंगे, फिर यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो बाय 100 लिख लेंगे, 2 0 लगा दिया नीचे हमने डिनोमिनेटर में। तो 58 बाय 100 मीन्स हो गए 58%। हमने सीखा है ना, अ फ्रैक्शनल नंबर विथ 100 एज अ डिनोमिनेटर इज नोन एज परसेंटेज। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शनल नंबर 100 डिनोमिनेटर के साथ है, इसका मतलब ये 58% है। तो 0.58 के हो गए 58%। तो ये था इसका फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड है जो भी डेसिमल दिया है उसको हमें 100 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो हमने 0.58 को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने डेसिमल में सीखा है जब भी किसी डेसिमल नंबर को 100, 10, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो डेसिमल पॉइंट होता है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ये राइट हैंड साइड पे 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो गए सिंपली 58 और फिर हम इसको यहाँ पे परसेंटेज का साइन पीछे लगा देंगे। तो ये हो गए 58%। तो हमने दोनों ही मेथड दिखा दिया है, आपको जो भी इजी लगे, जो भी कंफर्टेबल लगे उसको आप फॉलो करना। अब क्वेश्चन बी है 0.483। तो यहाँ पे सिंपली हम 483 लिख लेंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो डिवाइड बाय 1000 कर लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। यहाँ पे हमने डेसिमल निकाल दिया है और जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो 483 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा और उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए डिवाइड बाय 100 करेंगे। अब ये जो 2 0 है वो कट हो जाएंगे तो हमारे पास बच गए क्या 483 बाय 10। तो 483 बाय 10 लिख लिया तो 483 बाय 10 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 1 0 है, हमने डेसिमल में सीखा है जब भी ऐसे होगा तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। तो 3 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर हो गया 48.3 और फिर हमने लगा देंगे परसेंट। क्वेश्चन सी है 2.76। तो यहाँ पे सिंपली हम 276 लिख लेंगे, डेसिमल को हम रिमूव करेंगे तो यहाँ 2 के बाद डिजिट डेसिमल पॉइंट है और फिर 2 डिजिट है तो हम डिवाइड बाय 100 करेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय भी 100 करेंगे परसेंटेज में लाने के लिए। तो ये 0 0 यहाँ पे कट हो गए तो सिर्फ बच गए हमारे पास 276। तो पीछे हम परसेंट का सिंबल लगा देंगे तो हो गए 276%। 2.76 का हो गया 276%। क्वेश्चन डी है 9.243। तो इसको हम सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करेंगे और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 9243 लिख लिया, यहाँ पे 3 डिजिट है डेसिमल के बाद तो सिंपली नीचे 1000 लगा दिया डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे। 0 0 कट हो गए तो हमारे पास बच गए 9243 बाय 10। अब यहाँ पे 1 0 है डिवाइड बाय, तो जब भी ऐसे रहता है तो हो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगा। तो 924.3 यहाँ पे 1 0 है तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगेगा तो हो गया 924.3।
4.3 और फिर हम सिंपली परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो 924.3%। फिर क्वेश्चन ई है 6.025। यहाँ पे हमने यहाँ तक ए में हमने दोनों मेथड दिखा दी, बी सी और डी में हमने सेकेंड मेथड दिखाई। अब ई एफ जी एच में मैं फर्स्ट मेथड आपको दिखा रही हूँ। तो 6.025 को सिंपली हम 6025 लिख लेंगे। यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे। अब डिवाइड बाय 1000 मीन्स 6025 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाय 10। 1000 को हम 100 मल्टीप्लाई बाय 10 को ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये जो 10 था उसको हमने डेसिमल लगा दिया यहाँ पे तो 602.5 हो गया, और ये जो 100 है वो तो एज इट इज हमने लगा दिया बाय 100। तो 602.5 बाय 100 मीन 602.5%। तो ये थी फर्स्ट मेथड। अब क्वेश्चन एफ देखो 3.96। तो 396 बाय 100 हो गया, तो ये हो गए 396 बाय 100 मीन्स 396%। क्वेश्चन जी देखो 4.20। यहाँ पे हम डेसिमल रिमूव करके फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 420 एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे इसलिए हमने डेसिमल निकाल के बाय 100 लिख लिया डिनोमिनेटर में। तो 420 बाय 100 मीन्स 420% हो गए। फिर एच ए 8.75 तो 875 लिख लिया। यहाँ पे वापस जैसे हमने आगे देखा वैसे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो हो गए 875 बाय 100 मीन्स 875% हो गए। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 5%। यहाँ पे हमें 5% का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 आंसर दे दिए, लेकिन इसमें से 3 रॉन्ग है 1 राइट है, तो हमें सिलेक्ट करना है। तो 5% के इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है हमें। तो यहाँ पे हम अपना वर्किंग करेंगे। तो 5% का मतलब हो गया 5 बाय 100। परसेंट को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 5% जो है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका हमने सबसे पहले उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। 5% मीन्स 5 बाय 100। अब यहाँ पे 5 के डिनोमिनेटर में 2 0 है, इसका मतलब ये 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा 2 प्लेसेस, तो हो गए 0.05। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से कौन 0.5 तो नहीं है, ये 0.05 है ये, तो इसका मतलब इसका आंसर है बी। सी है 5 वो भी नहीं है, और डी है 0.005 तो वो भी नहीं है। तो जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 12.5%। यहाँ पे भी हमें परसेंटेज दिए हैं तो उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 12.5% का मीनिंग है 125 बाय 100, एंड यहाँ पे हमने जो डेसिमल था उसको भी हमने रिमूव किया। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट था तो बाय हमने 10 लिख लिया। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 मीन्स 1000 हो गए, मीन्स 30 हो गए। तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट डिवीजन में है तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो 125 बाय 1000 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड 3 डिजिट ये शिफ्ट होगा डेसिमल। तो 1 2 3 के बाद हम अपना डेसिमल लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ये शिफ्ट हो रहा है तो हो गए 0.125। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो जो फर्स्ट है वो 1.25 है तो ये नहीं है। सेकेंड है 0.0125 तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। थर्ड है 125 तो यहाँ पे तो हमें 0.125 मिला है तो वो भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि 0.125 हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है जो इससे हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो यही है इसका करेक्ट आंसर।
अब क्वेश्चन डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 7.5। 7.5 का इक्विवेलेंट क्या है? यहाँ पे हमें डेसिमल दिया है और उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तभी हम जाके इसके देख सकेंगे कि ये मैच हो रहा है या नहीं। तो 7.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन 6 में किया था, सेम वैसे ही। तो 77.5 का ये डेसिमल हमने रिमूव किया तो 75/10 हो गया। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे हम 10 लगाएंगे, तो ये हो गया 75/10 और मल्टीप्लाई बाय हम उसको 100 करेंगे। 10 10 100, तो यहाँ पे हमें 10 मिले और ये 100 और 10 कट हो गए। 10 1 10, 10 10 100। अब 75 मल्टीप्लाई बाय 10 रह गए, तो उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 75 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएंगे 750 और पीछे हम परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो हो गए 750%। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है 75% नहीं है, 0.75% भी नहीं है और 7.5% भी नहीं है। हमारा जो आंसर मैच कर रहा है वो है यहाँ पे बी से मैच कर रहा है, तो ये 750% ये इक्विवेलेंट टू 7.5 है, तो हमने यहाँ पे बी को हमने टिक कर लिया। अब क्वेश्चन 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 6.08। वापस यहाँ पे हमें डेसिमल दिया है, उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो 6.08 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और ये जो डेसिमल है उसको रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली 608 लिख लेंगे। यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो बाय 100 लिख लिया, तो इसका मतलब हो गया ये 608%। 608/100, a fraction with denominator 100 is known as percentage। तो ये 608% हो गया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे जो आंसर दिए इसमें से कौन से आंसर को ये हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो 60.8 नहीं है, 6.08 भी नहीं है और 0.608% भी नहीं है, लेकिन ये जो थर्ड है वो हमारे आंसर के साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब ये जो सी है वो है इक्विवेलेंट टू 6.08। 608% इज इक्विवेलेंट टू 6.08। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।